योहन अध्याय 3। निकोदेमुस के साथ संभाषण। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। आप सभी का अपने YouTube चैनल दया सागर में स्वागत है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता की गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने ये कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे ये कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको ईसा, संसार का मुक्तिदाता। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वो ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण ये है कि ज्योति संसार में आई है, और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है, और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यूहन का अंतिम साक्ष्य। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहां उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यर्दन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने ये कहा, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है, और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। मसीह की श्रेष्ठता। जो ऊपर से आता है वो सर्वोपरि है। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वो उसी का साक्ष्य देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वो ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वो ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा।